रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेरोज़ ऑफिशियल। और आज की जो हमारी वीडियो, इसके अंदर मैं आप लोगों को ईपीआर के अंदर जो जॉब्स के रिज़ल्ट आए हैं, उनके अंदर जो जॉब्स हैं उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैलरीज़ वगैरह के बारे में बताऊंगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हवाले से, जिनकी मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनका काम क्या होगा वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सीट है ये रिमोट कंट्रोल सीट है। यानी कि रिमोट कंट्रोल सीट का मतलब होता है घर बैठ के आपने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो भी सीन होगा वो काम करना है, ऑफिस में जाके आपको काम नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्योंकि हमारे 1000 फॉलोअर होने वाले हैं और इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारा काफ़ी सारे फ्यूचर्स जो वो इनेबल हो जाएंगे और उसके बाद हम जो है इंशाअल्लाह ताला थोड़ा एडवांस लेवल की नॉलेज पे भी चले जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक परफॉर्मा दिखा देता हूँ जो कि हमें ईमेल के वेबसाइट के थ्रू रिसीव हुआ है, जिसको हमें फिलअप करके रीसबमिट करवाना है। वो है टास्क एक्सेप्शंस। ठीक है जी, एक्सेप्शंस है, टास्क एक्सेप्शन परफॉर्मा है। इसके अंदर आप लोगों की ड्यूटीज़ लिखी होंगी। वो सारी ड्यूटीज़ मैं आपको वन बाई वन इसकी डिटेल में बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे जो है काम करना है, आप लोगों को क्या काम होगा और आपको क्या इसका बेनिफिट होगा। उसके बाद में सेकेंडली जो दूसरा परफॉर्मा में सैलरीज का आएगा, उसमें भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम जरा टास्क इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि अपने को फिलअप कैसे करना है। आपने अपना नाम लिखना है और CNIC नंबर लिखना है। बिल्कुल इसके लास्ट पे फिर आपने अपने साइन भी करने हैं, तारीख भी लिखनी है। ठीक है जी, और दाएं हाथ का आपने थंब इम्प्रेशन भी लगा देना है। अब हम आते हैं हमारी इसमें ड्यूटीज़ क्या होंगी हमारी। ये मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की। ठीक है, आप लोगों ने ये अपने जहन में रखना है। अच्छा, सबसे पहली जो सीट होगी, जो ड्यूटी आपकी होगी, वो होगी गवर्नमेंट जॉब प्रोसेसिंग के अंदर जो भी ईपीआर पे प्रोसेसिंग जॉब्स आएंगी गवर्नमेंट की, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वो प्रोसीजर होगा वो आपसे करवाएंगे। उसके बाद है टू ओवरसीज प्रोफाइल असेसमेंट्स। जो ईपी, ये सारा काम आपने ईपीआर पे करना है, जो वेबसाइट है उस पे करना है। ठीक है, ओवरसीज जो प्रोफाइल्स होगी उनकी असेसमेंट आप लोगों को करनी है, यानी कि उनको करेक्शन, उनको देखना है कि डेटा सही है गलत है, या चीज़ें ऊपर के उसी के अंदर ही रह के, यानी कि आउट ऑफ ईपीआर वेबसाइट आपने कुछ भी नहीं करना। ओवरसीज जॉब्स के बारे में जो डिटेल होंगी, जॉब्स को कंट्रोल करना हो, यानी कि वो वेबसाइट आप खुद कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक है, कंफर्म जॉब प्लेसमेंट प्रोसेसिंग, किसी की अगर जॉब लगती है, किसी कोई बंदा पार्ट होता है तो उसकी प्लेसमेंट आप लोगों ने कंफर्म करनी है। ठीक है, फास्ट ट्रैक जॉब प्लेसमेंट प्रोसेसिंग, यानी कि जो जॉब्स आएंगी उनको आपने जो है वो ट्रैक करना है, यहाँ से ईपीआर की वेबसाइट से लोगों को बताना है। ईपीआर सर्टिफिकेशन इनरोलमेंट्स, जो लोग अपॉइंट हो रहे होंगे, जो लोग क्लियर हो रहे होंगे या जो लोग रह रहे होंगे, आपने सारे सर्टिफिकेट्स की इनरोलमेंट जो है वो इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने करनी है। नंबर 8, ईपीआर वर्कशॉप इनरोलमेंट। जो ईपीआर की कोई भी ट्रेनिंग्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, उनकी इनरोलमेंट आपने वेबसाइट के ऊपर करनी है। ठीक है जी, ईपीआर वेरीफाइड सीवी फॉर नेशनल इंटरनेशनल, यानी कि ईपीआर की जो सीवी है वेरीफाइड, वो आपने वेरीफाई करनी है अपनी, वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो भी सीटों के लिए वो बनाते हैं। ठीक है, ईपीआर प्रोफेशन लाइसेंस कार्ड, ये भी ईपीआर के अंदर ही एक ऑप्शन होगा, उस पर भी आपने वर्क करना है। फ्रीलांसर्स हब इनरोलमेंट, जो फ्रीलांसर होंगे ईपीआर के थ्रू, उनकी इनरोलमेंट आप लोगों ने करनी है। लोन असिस्टेंस, कोई भी लोन के हिसाब से अगर कोई वहाँ पे क्वेश्चन बना होगा वेबसाइट पे, उस पर काम करना होगा। ये सारी वर्किंग जो है आपको वन डे ट्रेनिंग में वो मुकम्मल समझा देंगे। इन्हीं 17-18 जो सुर्खियाँ हैं, इन्हीं पे ही ट्रेनिंग आपको मिलनी है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप फैसिलिटेशन, यानी बिजनेस के लिए जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में कोई आगाही लेना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट पर उनको आगाह करेंगे। वर्क स्टडी अब्रोड, ठीक है, वर्क स्टडी अब्रोड के बारे में उनको स्किल जो है इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे। स्किल प्रोफेशनल ओवरसीज प्लेसमेंट की करेंगे। कैंडिडेट्स के जो पैकेजेस हैं उन पे वर्क करेंगे। ठीक है जी, प्रिपरेशन IELTS, TOEFL, PTE असेसमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो होते हैं वो आपने करने हैं। ये 17 ड्यूटीज़ हैं, टास्क हैं जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे अपने घर बैठ पर, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं कि हमें सैलरीज कितनी मिलेंगी। ठीक है, कितने परसेंट पे कितनी सैलरी मिलेगी। वैसे तो इसकी फिक्स 49,000 सैलरी थी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। ठीक है जी, वो आपको बता देता हूँ। ये शर्तें लिखी हुई हैं जनाब, वेजेस एंड बेनिफिट्स स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्टेड रिमोट स्टाफ।
सिलेक्टेड रिमोट स्टाफ के जो वेजेस तनख्वाहें वगैरह हैं सिलेक्टेड हैं वो बताइए। मैं बता दूँ, सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि वेजेस रिमोट स्टाफ जो है वो द ऑर्गेनाइजेशन विल पे टू द सिलेक्टेड रिमोट स्टाफ डिटेल बिलो, यानी कि जो लोग होंगे वो परफॉर्मेंस जिनकी 1% से लेकर 19% तक होगी उनकी बेसिक वेजेस कोई नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस ही कम होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड वेजेस पेड एज परसेंटेज ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ रस 29,000, ठीक है जी। आर ओ को 29,000 और एसोसिएशन को जो है वो 25,000 दिया जाएगा अगर उसकी परफॉर्मेंस 1 से लेकर 19% तक हुई। जिस बंदे की परफॉर्मेंस हुई 20% से लेकर 100% तक, ठीक है जी, वो बंदा 18,500 उसको बेसिक विलेज में मिलेगा, ठीक है जी। और 25,000 29,000 रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को और 25,000 असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पे किया जाए, यानी कि 18,500 और 25,000 अगर आप करें तो ये तकरीबन 43,500 बनता है, और अगर हम 29,000 करें तो फिर ये तकरीबन बनता है 44,500 समथिंग बनते हैं। जिस बंदे की परफॉर्मेंस होगी 100%, परफॉर्मेंस कहाँ से काउंट होगी? परफॉर्मेंस आपकी काउंट होगी जो आपको टास्क दिए गए हैं उनकी बेसिस पे, आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं, कितने टास्क आपके रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस अगर आपकी 100% से ऊपर हुई फिर आप लोगों को 18,500 वो अलाउंस दिए जाएंगे डेली वेजेस पे। फुल परफॉर्मेंस वेजेस जो होंगे 29,000 वो आपका वैसे समथिंग होगा जो तनख्वाह में है, और 25,000 जो आपके असिस्टेंट। उसके बाद डबल परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस विजेस एज, ठीक है जी, परफॉर्मेंस विजेस की जो है वो डबल परसेंट इंसेंटिव आपको लगेंगे, यानी कि आपकी तकरीबन ये सैलरी अगर आप 100% से ऊपर जाते हैं तो आपकी 60-70 से अबव कर जाएगी ये सैलरी, ठीक है। 50 तक तकरीबन आपकी 50-55 तक आपकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट इमीडिएट बेनिफिट फॉर सिलेक्टेड, यानी जो सिलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्टेड स्टाफ हैं उनके अभी क्या, जब जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो मुस्तकिल जो बेनिफिट्स हैं उनके जो अभी से उनको मिलना शुरू वो क्या होंगे? वेवर ऑफ ईपीआर चार्जेस फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रोसेसिंग, ठीक है। फेवर हो जी आपको ईपीआर चार्जेस जो गवर्नमेंट की जॉब्स होंगे वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। ये मेरे ख्याल में जॉब्स के लिए अनाउंसमेंट के लिए 25-30 हज़ार होते हैं, वो कम हो जाएंगे। 50% डिस्काउंट ऑन चार्जेस फॉर अदर जॉब्स, यानी कि जो अदर जॉब आपकी आएंगी किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप अप्लाई करते हैं इस वेबसाइट से तो डिस्काउंट होगा आपको, वहाँ पे कोई भी फीस है जो होगी वो उसमें आपको डिस्काउंट होगा। 50% फीस फॉर ऑल ईपीआर सर्विसेज की डिस्ट्रिक्शन जो है 50% डिस्काउंट होगा। ऑल कैंडिडेट हैं जो भी ट्रेनिंग्स होंगी ईपीआर की किसी भी बैच की, आपकी नहीं किसी भी बैच की ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उसमें ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल होंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोट इन जोनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। सपोर्ट इन ईपीआर का फैसिलिटेशन सेंटर जब आपकी तहसील में बनाने का भी आपको मौका मिल सकता है। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर बाउंड टू एक्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट अनसर्टेनिटी, यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होंगे वो इन सारी चीज़ों पे स्ट्रिक्टली अमल करने के पाबंद होंगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में परफॉर्मेंस 100% जो मैंने कहा था इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी यहाँ पे अगर आप सैलरी देखें तो आपकी सैलरी तकरीबन 44,000 के समथिंग बन रही है, लेकिन अगर आप 100% से ऊपर जाएंगे तो फिर आप 50 के तकरीबन करीब जो है वो पहुँचे। यहाँ पे डबल परसेंटेज आप परफॉर्मेंस एज एन इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सीडेंट 100% ऊपर होगी तो आपका परफॉर्मेंस जो विजेता है ये 29,000 या 25,000 ये डबल हो जाएगा इंसेंटिव के लिहाज से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम होगा। अब रही बात बार बार कि जी भर्ती इसमें होगी या नहीं होगी, ये कल की भी मैंने वीडियो बताया था कि इसमें कोई भी मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि आप इस पर करें पैसे अप्लाई या ना करें भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने अपने लिए सोचना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप कर लें, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल को अगर कोई लोग भर्ती हो जाते हैं आपके साथ वाला और आपको अफसोस ना हो कि जी काश मैं कर लेता तो मैं भी हो जाता और घर बैठ के काम कर सकता था। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हम लोग दूसरी जॉब को भी कंटिन्यू इसके साथ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा, तब तक रहिए खुश। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।